एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर में कानून हारा मौत बना सहारा। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा ने मनचले की छेड़खानी से आजीज आकर आग लगाकर अपनी जान दे दी। कई सप्ताह से चल रहे छेड़खानी और प्रताड़ना के बीच गांव के लोग चुप्पी साधे रहे। कानून भी बेबस बना रहा। तमाम हेल्पलाइन के बाद भी कोई सहारा नहीं मिला। किसी प्रकार की मदद और राहत न मिलने पर छात्रा ने अपने घर में आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बालिका के गांव पहुंचे जिला अधिकारी और एसपी ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। आप मृतक ज्योति की माँ हैं? हाँ। क्या मामला था? मामला यही लड़की बात करते रहे हुआ के खड़ा हुई के बाद कहे लोलर कैलो। अब लोलर हुई कहे बोल दे चुके कि हम लोलर करी जाए जा करी तो से का मतलब बा है। तू लगा गाली देवे लड़का गाली देवे लगा। अब तब बहुत सब ध्यान देन हम लड़का के नाम बस मंगल। अब गाली देवे लगा। जहाँ बिटिया हमार पढ़ाई जाए जहाँ जाए तहाँ बहुत गंदी गंदी गाली दे। जहाँ देखे तहाँ ओके गाली दे। बस वह गंदी गंदी गाली दे। मोटरसाइकिल साइकिल से रहे तो मोटरसाइकिल ओकरे आगे खड़ा कर दे। गाली देवे लगे। जहाँ मिले तहाँ ओके परेशान करे। जहाँ देखे तहाँ ओके परेशान करे। एकदम परेशान करे। जवानों के समझ में आए। हम बहुत सबसे वो दिना देखा तो बहुत रोए से इतना रोए से हम बहुत समझावा का बिटिया ऐसा काम मत करे। से कजानी कब से हम चला के घरवा से तब से कजानी कब से लगे नरिया। अब गाँव घर के दिखाए के सुनबे न करे के जाने कैसे सब जुहाने के फैले निकाले लेके गए डॉक्टरी तुरंत जवाब दे दे हैं। यहाँ से लिया घरे लेके आए। घरे अब एम्बुलेंस से आए लेके गए मिर्जापुर भगाने। मिर्जापुर होए लगा सीट आई। कल दिनांक 23/11/20 को थाना लालगंज क्षेत्र के ग्राम निवड़िया निवासी वादी द्वारा थाना लालगंज पर आकर एक तहरीर दी गई कि उसकी पोती जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है उसको पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आते जाते समय बोली बोला जाता था व परेशान किया जाता था, जिसकी प्रताड़ना के कारण उसकी पोती ने अपने घर के अंदर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली, जिसकी वजह से वो जल गई। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया। दिनांक 23/11/20 को सायंकाल उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत करके नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर में 12 दिसंबर 2020 को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम जितेंद्र मिश्र ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय दीवानी न्यायालय परिसर में तथा जनपद के सभी तहसीलों न्यायालयों में किए जाएंगे और न्यायालयों में लंबित मुकदमों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही जनपद के समस्त संबंधित विभागों से चिन्हित मामलों विवादों का रिपोर्ट मांगा गया है और उनकी लास्टिंग किया जा सके और चिन्हित मामलों का निस्तारण कराया जा सके ताकि वादिकारियों को यातायात की कठिनाई न झेलनी पड़े।
के जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा 12 दिसंबर को, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। और पिछली लोक अदालत फरवरी 2020 में 8 फरवरी 2020 को लगी थी। उसके उपरांत ये कोविड का प्रकोप होने के कारण कोई लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जा सका। लोक अदालत में वादों के निस्तारण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही एक तो वाद का निस्तारण करा सकते हैं प्री लिटिगेशन स्तर पर, यानी वाद दायर करने से पहले भी करा सकते हैं आप। दूसरा ये है कि समझौते के आधार पर चूंकि वादों का निस्तारण होता है तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं। तीसरा यह है कि चूंकि समझौते के आधार पर होता है इसलिए शांति बनी रहती है पक्षकारों के मध्य। चौथा यह है कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर जो भी निस्तारण होता है उसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं, यानी वो जो आदेश या डिक्री बनेगा वो अंतिम हो जाएगा। तो आपको कभी यह संदेह नहीं रहेगा कि दूसरी पार्टी कहीं इसको चैलेंज ना कर दे, इसको चुनौती ना दे दे आदेश को। तो आप शांतिपूर्वक लोक अदालत के बाद अपने वाद का निस्तारण करा के दोनों पक्ष रह सकते हैं। एक बड़ा फ़ायदा जो वित्तीय फ़ायदा ये दीवानी मामलों में आपको कोर्ट फीस जो आपने अदा की होती है वो आपको वापस होने का प्रावधान है। और कोर्ट फीस की कभी कभी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में भी हो सकती है। तो ये तमाम फ़ायदे हैं। दूसरा मन की शांति तो है ही जो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। मन की शांति से मन शांत रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी क्या लक्ष्य है कि कितने मामले निस्तारित किए जाएंगे? देखिए, पिछले साल हम लोगों ने पूरे वर्ष में लगभग जो है लोक अदालतों के माध्यम से 40,666 मामलों का निस्तारण किया था और लगभग 4 करोड़ रुपए जुर्माना या कंपनसेशन एमएससी के मामले मिला के वो दिलाया गया था। इस बार फरवरी के बाद से लगी नहीं है कोई, है ना। तो अधिकतम मामलों का हम लोग निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों को आज आप लोगों से सहयोग मांगा गया है कि प्रचार प्रसार अधिकतम करें इस लोक अदालत से। कौन सी डेट में क्या समय निर्धारित किया गया? ये 12 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे के उपरांत पक्षकार कोविड-19 के दिए गए सारे नियमों, प्रावधानों, दिशा निर्देशों को समय समय पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करते हुए हैं, मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हैं। और यहाँ पे हम पूरे अपने कोर्ट प्रेमाइसेस का जो कोर्ट का कंपाउंड है इसको पूरा सैनिटाइज कराएंगे और जो भी पंडाल लगेंगे वो दूरी पे लगेंगे, जो कुर्सियाँ पड़ेंगी वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से डाली जाएगी और आपकी सेफ्टी को देखकर सारा इंतजाम यहाँ पे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर यातायात पुलिस मिर्जापुर व परिवहन विभाग मिर्जापुर द्वारा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के दौरान राजकीय इंटर कॉलेज मिर्जापुर में मुख्य अतिथि सुनीता मौर्य विधायक मझवा, अविनाश सिंह सीडीओ मिर्जापुर, ओपी सिंह परिवहन अधिकारी मिर्जापुर के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समारोह का समापन किया गया, जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना तथा उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने, सुरक्षित यातायात व यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के क्रम में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को सुरक्षित यातायात व्यवस्था संबंधित नियमों में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते, मोबाइल का प्रयोग न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और तेज रफ्तार से वाहन न चलाने के बारे में अवगत कराया गया। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न विद्यालयों में कराए गए निबंध, चित्रकला, क्विज और भाषण प्रतियोगिता में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर जागरूकता हेतु पंपलेट का वितरण किया गया। समझ लीजिए कि वहाँ पर जो सड़कें बनी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ चलने के काम आती हैं और हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं चलने को छोड़कर बाकी हर काम में आती हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरी लंबी सड़क हम लोग वहाँ पर कई किलोमीटर में चले गए, कहीं पर एक भी मतलब वाहन के अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आपको हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा कि किस मौके पे किस मोड़ से कौन सी गाय आ जाए, कौन सा पुल आ जाए और अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए, या फिर सड़कों पे इतना जबरदस्त अतिक्रमण है। और बाहर आप देखिए कहीं मतलब ये बेसिक जो कारण है कि हमारे सड़कों का अतिक्रमण जगह जगह पंचर बनाने वाले या ठेला लगाने वाले सब लोग इस तरह से खड़े हो गए कि हमारे
स्टंट करते हैं, तो बड़े शहरों में बच्चे स्टंट भी करते हैं और जान गंवाते हैं। हालांकि मिर्ज़ापुर में इस तरह की शिकायतें अभी नहीं आई हैं स्टंट की। और जो रेलवे ईयरफोन लगा के, अक्सर आप देखिए बच्चों की जो बैन होती है, ड्राइवर ईयरफोन लगा के गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड में आती है और हार देती नहीं सुन पाते और कैजुअलिटी हो जाती है। तो मोबाइल या ईयरफोन का प्रयोग वाहन चलाते समय कतई मत करें। एकदम अपनी जान आप जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की भी। दूसरी चीज़ सर ने जो महत्वपूर्ण बात कही कि हम तो यातायात नियमों का खूब पालन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर नहीं कर रहा तो भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हैं आरटीओ परिवर्तन श्री ओपी सिंह जी, सीडीओ महोदय अविनाश सिंह जी एवं यहाँ पर परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों एवं छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि अभी सभी लोगों ने, मेरे के पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से शासन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में कैसे जागरूकता लाती है कि किस प्रकार से हमें कैसे वाहन को चलाना चाहिए, किन के नियम कानूनों को फॉलो करके सुखद अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। तो ये सप्ताह भी हमारे मिर्ज़ापुर में हमारे यातायात विभाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों के माध्यम से उनके स्कूल में जा कर के विभिन्न कॉम्पिटिशन्स करा करके, चाहे वो पोस्टर बैनर की बात हो, निबंध लिखने की बात हो या अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ करा करके इस सप्ताह को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, रोचक ढंग से मनाया है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह की अध्यक्षता में आगामी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर एक अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। मतपेटी सील होगी और बैलेट पेपर अकाउंट के बारे में आप सभी जानते हैं। जितने मत पीठासीन अधिकारी को दिए गए उनमें से कितने मत उसने हस्ताक्षर किया, कितने मत उसने मतदाताओं को इशू किया, पूरा विवरण रहता है। कितने प्राप्त मतपत्रों से कितने हस्ताक्षरित करके मतदाताओं को दिया, कितने ऐसे मत जो कि बिना हस्ताक्षर के हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं को सूबे में बढ़ रहे हैं। सूबे में बढ़ रहे अपराध को रोकने में विफल योगी सरकार की बर्खास्ती को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। जो उत्तर प्रदेश में जो आए दिन बहु बेटियों और बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो रेप बलात्कार की एक घिनौना अपराध जो हो रहा है, और जो इस पे क्या है कि बीजेपी की सरकार जो है उनको शरण दी हुई है, खुद बीजेपी में बैठे हुए और बलात्कारियों को पदों पर रखी हुई है। और क्या है कि जो सरकार उनके साथ जो हो रहा है अपराध, उस पे क्या है कि कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी क्या मांग करती है? आम आदमी पार्टी मांग करती है कि ऐसे सरकार को तुरंत क्या है इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के मिशन कंपाउंड में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन आलोक प्रसाद की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक और साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति के पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने मांग करते हुए आलोक प्रसाद को तत्काल रिहा किए जाने के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद पासवान जी को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया है। हम उनके रिहाई के लिए आंदोलनरत हैं। पूरे प्रदेश में आज पीसी हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है कि आवाज़ दलितों के लिए आवाज़ उठाना अगर कोई अपराध है तो हम ये अपराध करते रहेंगे। आप दलितों की रोज़ अर्थी उठ रही है, किसी को नहीं दिख रहा है, अब हम आवाज़ और न उठा सके, इतना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का। तो दलित का आवाज़ को दबाने की जो ये सरकार साजिश कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उनके रिहाई के लिए हैं। हम 26 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी के धरना और ज्ञापन देंगे, पहुंचाया जाता है। तो इस समय ये स्थिति है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ये पार्टी जो ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये ठोस कदम उठाती है। दलितों को अब समझ में आया है कि ठोस कदम उठाती तो रखती कहाँ है, तो दलितों की छाती पर रखती है। और उसका सीधा प्रमाण ये है कि प्रदेश के अध्यक्ष को बिना किसी कारण का, वो प्रदेश अध्यक्ष जो लॉकडाउन में गरीबों के हित के लिए कितना रिस्क लेकर के पूरे प्रदेश में अपने स्तर से भी और संगठन के स्तर से उन्होंने इमदाद और राहत के वितरण का काम किया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में भारतीय स्वतंत्र मंच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा द्वारा अपने फिल्म आश्रम 2 में भड़भूजा जाति का अपमान किए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। हम लोगों ने आज ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को दिया है कि प्रकाश झा द्वारा निर्मित फिल्म आश्रम 2 में जो भड़भूजा समाज जाति का अपमान किया गया है, उसके संदर्भ में वो माफ़ी मांगे और फिल्म में से उस क्लिप को हटाए, नहीं तो हमारा भड़भूजा समाज जो है आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा।